हाँ, मैं कह रहा हूँ इस्लाम में एक ही ठो वर्ड है जो मैंने पूरा इस्लाम को मजबूत करता है और दुनिया का कोई भी बात जो है उसके सामने टिक नहीं पाता है। अच्छा, एक ही वर्ड है? हाँ एक ही वर्ड है इस्लाम के पास जो पूरे इस्लाम को मजबूत कर देता है? हाँ हाँ। कौन सा वर्ड है प्यारे भाई? बताऊँ क्या? हाँ बताओ। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूल। ये एक वर्ड है? हम इसे ये एक ही एक वर्ड वर्ड है? कहते हैं। इसको एक वर्ड कहते हैं, ला इलाहा भाई इल्लल्लाह हम इसे कहते मोहम्मदुर हैं हम। रसूलुल्लाह? हाँ ये हम इसको हम एक ही वर्ड कहते हैं। यार इन लोग का हमारे आईक्यू लिए एक ही लेवल वर्ड है देखो ये। भाई लोग, इन लोग का आईक्यू लेवल देख लो भाई। ये कहाँ से आते हैं भाई अरे ये? पूछोगे नहीं कि क्यों ऐसा क्यों? चुप। कोई पत्थर दो यार, कापूस का पत्थर दो। एक ही वर्ड है जो इस्लाम को मजबूती देता है। मैंने पूछा हाँ एक ही वर्ड है, बोलता हाँ एक ही वर्ड है, वो इस्लाम को मजबूती देता है। कौन सा वर्ड है? बता दो। हाँ बता दो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा ये एक वर्ड है? हाँ ये एक वर्ड है। बाप रे बाप। यार सैयद अशरफ, सच्ची बताना तुम कितने पढ़े लिखे हो प्यारे भाई? पढ़े लिखे हैं यानी सैयद, कि कौन सा पढ़े लिखे हैं अच्छा सुन सैयद अशरफ, थोड़ा और भी मोमिन लोग हैं। तू एक वर्ड है क्या 10 वर्ड है, जरा उसमें गिनती करके आना। मैं जरा दूसरे मोमिन, अच्छे मोमिन से बात करता हूँ। शेख यासीन रजा, जी मोमिन है रजा भाई? जी हाँ, मोमिन ही है। मोमिन कह किसको मोमिन रहे ही हो? है? आपको पूछ रहा हूँ, मैं कह नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूँ। मोमिन मोमिन होते कौन है ये पूछ रहा हूँ मैं। तो आपने कहा मोमिन है, कौन सा वाला मोमिन समझ के आपने कहा? मुझे तो ये भी नहीं मालूम मोमिन क्या है, शायद तो यहाँ पे आपने कुछ फिर ये नया क्यों हो। कहा? नहीं, फिर आपने ये क्यों कहा मोमिन है? मुझसे पहले भी लोगों ने हाँ कहा था। अच्छा, दूसरे के कहने पे आप हाँ कहते हैं? हाँ। ओके। कुछ लोग यहाँ पे आके कहें, मैं उनको पूछूं आप गांडू हो, वो कहे हाँ, फिर आपको पूछो आप गांडू हो, तो आप भी कह देंगे हाँ मैं गांडू हूं। जी रजा साहब। रजा साहब, नहीं यार नहीं। वो मीम, एक मिनट रुको, वो मीम मेरे को देखता हूँ मैं। ये अमित रहता है ना, फटक से लगाता है, एक मिनट रुको। कहाँ है यार वो मीम? बड़ा खतरनाक मीम मेरे को याद आया। कहाँ पे है वे? एक मिनट देना, एक मिनट। तुम गांडू हो, तुम पांडी, तुम गांडू हो, गांडू गांडू। इसको बुखार, अरे बुखार नहीं है, इसके गांड में कोई चीज बढ़ गई है। यार रजा साहब, थोड़ा तो अपना दिमाग लगाओ यार। नमाजें पढ़ते हो भाई रजा भाई? दिमाग ही नहीं है, कह रहा हूँ दिमाग ही नहीं है, वरना यहाँ थोड़ी आता। अच्छा, नमाजें पढ़ते हो? हाँ भाई, तहज्जुद भी पढ़ता हूँ।
तहज्जुद भी पढ़ते हो, आयतुल कुर्सी सीखी थी? सब सीखी है, आयतुल आयतुल कुर्सी, सूरह फातिहा सब सीखे है। बताओ। आयतुल कुर्सी सुना दो। फिर क्या होगा? सुना दो, फिर उसके बाद आगे का बताता हूँ। चलो मान लो कि मुझे नहीं आता, आगे? सर मैं अभी निकाल दूंगा आपको, मान लो में नहीं, गेम नहीं सच में नहीं खेलना है। आता, सच में नहीं आता मुझे। अत्तहियात आती है? थोड़ी थोड़ी। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अलैहि, थोड़ी थोड़ी आती है। ब्लॉक हो गए आप। तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, 5 टाइम का नमाजी हूँ, थोड़ी थोड़ी अत्तहियात आती है। छूतिया साला। मोहम्मद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? जी ठीक है सर। मोमिन है अभी तक? जी जी बिल्कुल। ओके। आप नमाजें पढ़ते हैं प्यारे भाई? जी पढ़ते हैं भाई। ओके। आपको अत्तहियात आती है? सूरह रहमान सुनना चाहेंगे आप? सुना दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नजमु वश-शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिल-क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिल-अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल-हब्बु ज़ुल-अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। चलिए बहुत शुक्रिया। आप पहले भी आए थे क्या? नहीं, पहली बार आया। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए। कौन से फिरके से आपका ताल्लुक है? अहले हदीस है? नहीं, मैं बरेलवी? सुन्नी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नी? कौन से वाले? दरगाह वाले सुन्नी है क्या जमात में जाने वाले सुन्नी है? नहीं, मैं रिज़वी फिरके से। अरे वाह! लो भाई, बड़े जमाने बाद कोई बरेलवी आया है भाई। बरेलवी हजरात आते ही नहीं है। पहली बार कोई नहीं, पहली बार तो नहीं, बड़े जमाने बाद बरेलवी आया है। मेरा तो दिल खुश हो गया, गार्डन गार्डन हो गया। अभी तक मुसलमान है मोहम्मद साहब? मैं आपकी स्ट्रीम लगभग 7-8 महीने से सुन रहा हूँ। अगर ओके। निचोड़ क्या निकला उसका? निचोड़ यही निकला कि अगर किसी से सवाल किया जाए तो उसका जवाब मिलता नहीं है। मैंने अभी रमजान में स्ट्रीम वगैरह हुई थी, तो जो आयत आपने पेश की थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व बहुत जबरदस्त। अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन। आय हाय। तो इसमें आपने कहा था कि जो रोजा ना रखे वो फिदिया दे, बरोबर? हाँ, जिसके पास ताकत है और वो ना रखे। हम्म, नहीं, फिदिया वो दे, तो 184 वाली आयत थी। बरोबर। हाँ, मिस्कीन को खाना खिलाने वाली है। अगर आप खाना खिलाना। ताकत रखते हैं और उसके बावजूद भी आप रोजा नहीं रखते हैं, तो आपने एक मिस्कीन को खाना खिलाना है। दरअसल मैंने उसको सुन्नी ये दावत इस्लामी की जो वेबसाइट है, हाँ। उस आयत को मैंने उस पर सर्च किया, तो उसमें लिखा है कि अगर आप कमजोर हैं और रोजा ना रखे हैं, इस वजह से आप अभी बीच में कह रहे थे ना, अगर आप ताकत रखते हैं रोजा रखने की और ना रखते हैं तो उसके लिए फिदिया दें। मतलब वो तो आयत उसके मिस्कीन को लिए है खाना जो, खिलाना। बरोबर।
अगर ताकत रखते भी हैं और ना रखे तो मिस्किन को खाना खिला करके अपना गुनाह माफ कर सकते हैं, बरोबर। गुनाह माफ नहीं, मतलब वो वैसे ही है कि आपने रोजा रख लिया, इट्स जी उसको क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूट आप कह लीजिए, जी बदल हो जाएगा उसका। जी। तो फिर क्या जवाब मैंने मिला? मैंने सवाल किया उनसे, तो एक आलिम है, उन्होंने कहा कि आप डायरेक्ट कुरान की आयत का मतलब निकालेंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे। वही घिसा पीटा जवाब। तो उसके लिए आपको बोले बहुत बारीकियां आपकी समझ में नहीं आएगा, मैं सिर्फ एक हाफिज हूँ, हाँ उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता हूँ। हाँ, अच्छा आप हाफिज है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अरे वाह, क्या बात है, और बड़े जबरदस्त तरीके से आपने तिलावत भी की, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप 8 महीने से देख रहे हैं हाफिज साहब, तो जब फर्स्ट टाइम आप देखे तो जाहिर सी बात है तभी तो मुसलमान ही रहे होंगे। जी जी, मैं तो मुसलमान, मैं शौक हो गया एकदम से। और एक हाँ, तो क्या एक था मेरे आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था जब आपको चैनल मिला और जब आप देखे कि यार ये क्या, ये लोग इस तरीके से बातें कर रहे हैं, व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट? मैं तो शौक हो गया कि इस तरह, मतलब हम बचपने से रहे हैं, मेरे वालिद साहब मतलब मुझको पढ़ाए हैं, मैं अपने वालिद साहब के पास पढ़ा हूँ, हम्म। मैंने भाई कहीं बाहर नहीं पढ़ा। ओके। वो इस तरीके से परवरिश हुई है, कभी ऐसी बात सुनने में नहीं आई। तो हम्म। पहली बार जब मैंने सुना, तो मेरे एक रिलेशन में है, उन्होंने देख लिया मुझे सुनते हुए, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये तो साहिल है ना। मैं बोले हाँ हाँ ये साहिल है। बोले ये लोग बहुत मतलब इस तरीके से हदीस पेश करते हैं कि वो हदीस बोले सब ज़ईफ है, हम्म। सही हदीस से ये लोग साबित नहीं कर सकते हैं। उस वक्त से मैंने सुनना चालू किया कि वाकई में ज़ईफ है। मेरे को हदीसों का नॉलेज नहीं था, मैं सिर्फ हम्म। एक हाफिज हूँ। आपको मालूम है हाफिज सिर्फ जी जी, कुरान वो शरीफ को रट्टा याद मारना करने है पे तोते की तरह। बरोबर। जी, हाफिज बन के सिर्फ तरावी सुनाना, उसके अलावा और कुछ है नहीं। हम्म। फिर मैंने सुनना चालू किया, तो ज़ईफ क्या होती है, सही क्या होती है, वो मुझे समझ में आया। तो जहां हाँ, तक मैं देखा हूँ, आप लोग ज़ईफ हदीस पेश ही नहीं करते हैं। नहीं पेश करते। बरोबर। अभी रमजान की बात है, मैं उनसे सवाल जवाब जरा 18वीं पारे की शुरू की 5 आयतें आप बताते थे ना, हम्म। सूरह मोमिनून। जी जी, जी, एक से उसके 6 ताल्लुक से तक। मैंने जी, तो उसके ताल्लुक से मैंने पूछा, तो उनका डायरेक्ट जवाब यही आया कि आप बोले नहीं समझ सकते, आपके समझ के परे हैं, ये बड़े आलिमों का काम है। हम्म। नहीं, आप देखिए ना कि आप बरेलवी फिरके से रह चुके हैं। ये फारूक खान को तो आप पहचानते ही होंगे, जी मुंबई वाला। तो वो जी जी हर जगह पे जाके लैपटॉप वाले बाबा बोलते हैं उसको, ये लोग अहले हदीस वाले वहाबी लोग, वो जाके सब जगह के लैपटॉप खोल के वो कभी तौसीफुर रहमान का वीडियो दिखाएगा, कभी कभी इसका मिराज रब्बानी का वीडियो दिखाएगा, और फिर तो उनकी पोल पट्टी खोलता है, उसी तरीके से देवबंदी ये सब सारी चीजों पे बात करता है। जब उसके पास सवाल गया कि भाई ये इस तरीके से एक्स मुस्लिम मूवमेंट चालू है और लोग जो है इस्लाम छोड़ रहे हैं, और फिर उसने मेरा नाम भी लिया, यहाँ पे मैंने वो वीडियो चलाई भी थी जिसमें वो मेरा नाम भी ले रहा है, तो उसने तक कह दिया कि भाई जो इसमें केपेबल है वो इनसे डील करे, हम मेरे बस की बात नहीं है, मतलब मेरा फील्ड अलग है। आप सोचो कि हमारे जो सवाल ऐसे है हाफिज साहब, कि ये इनके बड़े बड़े भी जो है ना पसीना छूट जाता है इनका, ये आने से जी कतराते हैं। जी तो ये बरेलवी, देवबंदी और ये अहले हदीस, ये सब अभी इनके बस की बात ही नहीं है। इनका बड़ा बड़ा आलिम मौलवी जो है वो नहीं आएगा, ना वो जवाब दे जी पाएगा। अच्छा, कोई आवाम अगर जाके सवाल करेगी, कोई आमी जाके सवाल करेगा उनसे, तो वो वही जवाब देंगे जो आपको दिया है कि भाई ये आप जी सबके समझने की बात नहीं है, आप कुरान खुद से समझोगे तो गुमराह हो जाओगे, इसके लिए इतना उलूम होना चाहिए और ये होना चाहिए, तब आपको कुरान समझ में आएगा।
अरे भाई तुम तो समझ के बैठे हो ना, तुम तो आलिम जी हो, तो तुम तो जवाब दे दो कम से कम। ना तुम्हारे पास जवाब है, ना कोई आर्ग्यूमेंट है, ना तुम आके, तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम आके फिर इधर स्ट्रीम पे आके बात कर सको। जी। तो लोग फिर इस्लाम नहीं छोड़ेंगे तो क्या करेंगे फिर? उनके पास क्या ऑप्शन है? तुम्हारे उलमा के पास जवाब नहीं है, और हम जो जी। आर्ग्यूमेंट देते हैं वो कोई काट नहीं पा रहा है, तो ऑप्शन बचा क्या? तो अभी आप खुश हैं कि भाई सच्चाई पता चली और इस टाइम वेस्ट, टाइम पास और गंदगी से मैं बाहर निकल चुका हूँ? जी जी, खुश हूँ। चलिए यार, हमारे हाफिज साहब के लिए एक एक गुलाब भेजें। देखिए कुरान के हाफिज लोग भी जो है हमारी स्ट्रीम सुन के उनकी अकल खुल रही है, उनकी दिमागी अपंगता जो है वो दूर जा रही है, भाग रही है। तो ये बहुत बड़ा असर है हमारे एक्टिविज्म का। एडम ये साहब कहाँ देखिए, चले गए? एडम साहब अगर होते तो अभी बहुत खुश होते, क्योंकि एक हाफिज जो इतने अच्छे तरीके से कुरान की तिलावत कर रहा है, उसने इस्लाम छोड़ा है, तो जाहिर सी बात है वो भी खुश है। तो मेरे ख्याल से सुन रहे होंगे, लेकिन यहाँ ऊपर नीचे कभी हो जाता है तो उनका दलीलें पेश करने का अंदाज बहुत भारी है। इसी वजह से तो वो हुज्जतुल मुर्तदीन है ना, हुज्जत है वो। सामने वाले को अंदाजा नहीं होता कि वो कहाँ से कौन सी दलील निकाल के पेश कर देंगे। बिल्कुल। तो हाफिज साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और चूंकि आप हाफिज हैं, थे यानी, जी। क्या ये हमारे जो दिमागी अपंगता भरी पड़ी है हमारी कौम के अंदर, मोमिनों के अंदर, मोमिनाओं के अंदर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इनको? सर वैसे भी कहाँ कोई उतना फॉलो करता है, मैंने देवबंदियों को नहीं, भी देखा फॉलो, है। देखो मैं एक चीज इसमें सिर्फ ऐड कर देता हूँ। ये मुझे भी जी। मालूम है, ये आपको भी मालूम है, ये मुसलमानों को भी मालूम है कि मोमिन आज की तारीख में इस्लाम फॉलो नहीं करता। नहीं लेकिन दिक्कत ये है ना कि इनकी डोर अभी भी मुल्लाओं के पास है। ये जी एक खाली माइक पकड़ के इनको इस रास्ते पे लाते हैं ना, तो ये सारे के सारे ज़ॉम्बी बन जाते हैं। जी है ना? ये बात से तो आप अग्री करते हैं ना? जी जी बिल्कुल। हाँ। तो ये बहुत खतरनाक मामला है। देखिए फॉलो नहीं कर रहा ये ठीक है, एक तो एक तरीके से अच्छी बात है, लेकिन वो डोर तोड़ना है हमको। वो जो पट्टा इन लोगों ने, उलमा जो है, आलिम हजरात जो है, मुल्ले, इन्होंने जो पट्टा डाला हुआ है ना ये अवाम के गलों में, ये पट्टा खुलवाना बहुत जरूरी है, वरना ये नहीं फॉलो करते हुए भी ये घातक बन जाते हैं। जी ये खुद का भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। मैं यही जी, तो कहना क्या मैसेज चाहूंगा। रहेगा? जी मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी के बहकावे में ना आए। कोई भी सवाल जहन में हो, किसी भी तरीके का कोई सवाल हो, खुद से रिसर्च करे, खुद से समझे, और अगर ना समझ में आए तो फिर अगर कहीं पे कोई मसला अटकता है तो फिर आके पूछ सकते हैं, आप लोग हैं ही। जी जी बिल्कुल, हम तो सवाल भी ले लेते हैं भाई, मोमिन है तो। जी बस तो खुश रहिए। ये हमारे हाफिज साहब की जो है, एक्स हाफिज साहब की आप लोगों के लिए सजेशन है, जितने मोमिन हजरात सुन रहे हैं। देखिए यहाँ पे हाफिज, आलिम और सारे किस्म के लोग जो है, पढ़े लिखे, अनपढ़, हर किसी के लोग, हर तरीके के लोग स्ट्रीम सुनते हैं। पहले शौक लगता है, लेकिन वाकई में उनके अंदर अगर ऑनेस्टी है, वाकई में अगर उनके अंदर ऑनेस्टी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हर टॉपिक जो है वो रॉकेट साइंस होता है कि समझ में ही नहीं आए। एक गया से गया गुजरा इंसान जिसका दिमाग एकदम कम चलता है, वो भी समझ सकता है कि इसमें प्रॉब्लम है। कई सारे प्रॉब्लम्स है इस्लाम में, प्रॉब्लम से भरा हुआ है, उसको भी समझ में आता है। लेकिन आपके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए कि भाई मैं गलत को गलत मानूंगा और गलत को गलत कहूंगा भी। जब ये ऑनेस्टी आपके अंदर होगी ना, तो आपका बाहर निकलना कन्फर्म है, खत्म।
निकल ही जाओगे आप। ऑनेस्टी आना जरूरी है इस मामले में। थैंक यू सो मच हाफिज साहब, बहुत अच्छा लगा आपके जुड़ने से। जब से दिमाग खराब हुआ था, कई सारे डंगर हजरात जुड़ रहे थे, लेकिन आपकी स्टोरी सुन के फिर से थोड़ा जोश फिर से चढ़ गया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। ओफ, बहुत जबरदस्त। चलिए कुछ सुपर चैट और उसके बाद देखते हैं कोई ढंग का मोमिन है। 2 विकेट तो गिर चुकी है आज। यूट्यूब वाला मौलाना कह रहे हैं यार साहिल, कूड़े वाली बुढ़िया की ज़ईफ हदीस हो तो वो ही दे दे। तुम लोगों की वजह से एक तो कन्वर्जन करना मुश्किल हो गया है, ऊपर से नॉन मोमिनों ने हमारा जीना हराम कर दिया है। अब यूं ही परेशान रहिए यूट्यूब वाला मौलाना साहब। व्लादिमीर द टर्मिनेटर कह रहे हैं दुनिया का 90% टेररिज्म इस्लाम के कारण ही होते हैं। और इनका और एक मैसेज है, इस्लाम के अलावा किसी धर्म में टेररिज्म नहीं है। थैंक यू सो मच। गाय तोड़ने भाई कह रहे हैं whether it's going to be true or not in future, but Maulana Rathi will make a video on the negative impact of the ex-Muslim just to manipulate। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। नेगेटिव इम्पैक्ट का वीडियो खाली हमारे मौलाना द्रुहुद्दीन रठीउल्ला हफीजुल्लाह साहब ही कर सकते हैं। अर्पित गुप्ता कह रहे हैं 51 मुस्लिम स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्टेड इन यूपीएससी, टॉप 3 आर फीमेल्स। मैं तो अब हर मोमिन को एक्स मुस्लिम ही समझने लगा हूं। क्या बात। क्रिकेट फिंगर्स कह रहे ब्रो पाक में ना सुपर चैट चलता है और ना पेपाल, तो यार अब क्या किया जाए। जब इनकी इतनी पहचान है तो इनका कोई पाकिस्तानी किधर बाहर देश में होगा ना, कई सारी जगह पे तो मौजूद है, वहां से करवा ले। लेकिन बिना $50 के अबू खुजाना को मैं एंट्री मारने नहीं दूंगा। क्योंकि आप सोचो कि अगर $50 नहीं भेज सकता है वो, तो 5 लाख रुपया कहां से भेजेगा। क्योंकि उसने एक इल्जाम लगाया है मुझ पे, एक क्लेम किया है कि मैं साबित करूंगा कि आप क्रिश्चियन हो। अच्छा, आशीष सिन्हा कह रहे सिकुलर्स को ओला ने कुरान में अल लीकीन कहा है। डीप प्लानर कह रहे वेल टेक्निकली गाजा इज पैलेस्टीन। ये एडम साहब जवाब दे देंगे आपको अगर सुन रहे होंगे। अमल एडिट्स कह रहे हैं हेलो एडम एंड साहिल सर। हेलो भाई। आई एम टाइगर कह रहे हैं बहुत बुरा हुआ मोमिन अब नुन्नू जिहाद पे आ गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि तकलीफ बराबर हो रही है। ये फेक बॉबी रसगुल्ला मुर्ग मुसल्लम कोई प्रॉफिट नहीं थे, शूटिया बनाया सबको। Gaitone भाई कह रहे अगेन थैंक यू साहिल एंड एडम खोर फॉर बीइंग अ ह्यूमैनिटी वायरस रिमूविंग द डेजर्ट कल्ट वायरस। कांग्रेचुलेशन ब्रो, कांग्रेचुलेशन आपको वंस अगेन। नुतिन्य भाई कह रहे हैं आमरी आयत ये है जो बकरी खा गई, ऐ ईमान वालों, नबी जब भी मूतने के लिए बर्तन मांगा करे तब बर्तन दे दिया करो, क्या पता वो आखिरी बार मूतना चाहे, और अल्लाह गफूरुर रहीम है। सोनू भाई कह रहे जफर भाई ने एक्स पे नोमैड शुभम इन पैलेस्टीन रिएक्ट। जफर भाई ने एक्स पे नोमैड शुभम इन पैलेस्टीन रिएक्ट किया होगा। ओके, अच्छी बात है। सुनील अग्रवाल मेंबर बने, थैंक यू। गायतोड़ ने कह रहे अरे भाई उसने वुड काटने वाला शार्पनर मंगवाया है भाई, जी फाट रही है। बच के रहना और तुम्हारी सामान मुबारक को भी बचा के रखना। के साहब कह रहे इनसे आईक्यू नहीं दुनिया में आई क्यू पूछो। ये जबरदस्त था यार, इनसे आईक्यू नहीं दुनिया में आईक्यू पूछो। मारवाड़ी छोरा कह रहे साहिल भाई मैं लिब्रांडो को पेलने का बोल रहा था। ओके, करते हैं कभी। मीम्स डेली कह रहे हैं तुमको ज्यादा क्या पसंद, ओल्ड मॉन्ग या ब्लेंडर्स फाइट। इसका जवाब मैंने दे दिया ऑलरेडी। सनातनी भाई, अच्छा ये लेंगे हम। ओके, अब देखिए महेश ठाकुर जो है आमिर अजमल कसाब के नाम से आया है बैन। बॉम्बरमैन जी सर। मोमिन है प्यारे भाई? नहीं सर, अब तो नहीं हूँ मैं। सेकंड टाइम आ रहा हूँ आपकी स्ट्रीम में। पहले भी आया था डिफरेंट टाइम से। ठीक है। लास्ट टाइम शायद आपको भी याद होगा, मैं आया था मोहम्मद बिलाल के नाम से ना। हाँ हाँ, ओके। वो
दुरूद शरीफ पढ़ा था मैंने, लड्डू वाला। ओके, तो फिर से क्या और क्यों आए बॉम्बर मैन साहब? बस आपसे बस हेलो हाय करने के लिए, आपकी आवाज़ सुनकर बड़ा अच्छा लगा। एडम भाई भी आज मौजूद है, मैंने कहा कि बस हेलो हाय हो जाएगी तो अच्छा लगेगा, और पूरी स्ट्रीम में देख रहा था आपकी बैठकर। चलिए, थैंक यू सो मच बॉम्बर मैन भाई। एडम साहब तो अभी मौजूद नहीं है, तो चले बस उनको हेलो है, बस मैं आपको हेलो हाय उनकी करने के तरफ लिए से मैं आया। आपको हेलो बोल देता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच बस ठीक बॉम्बर ठीक मैन। है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। काविश रजा। हेलो। जी प्यारे भाई, हेलो। मोमिन है? अभी फिलहाल तो नहीं हूँ, लेकिन पहले थे? मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ हूँ। जी फॉलो करते थे इस्लाम? जी जी जी, मुझे अभी 2-3 महीना ही हुआ है इस्लाम छोड़े। अच्छा, एकदम ताजा ताजा जी एक्स मुस्लिम है। जी जी जी। ताजा ताजा गरुणा माजा रूण माजा रोड़ा। तो नमाजें वमाजें पढ़ते थे पहले? पहले नहीं, अभी भी पढ़ना पड़ता है, घर में रहना है तो पढ़ना पड़ता है जबरदस्ती। ओके, अत्तहियात सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि अस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अस्सलामु अलैना। सॉरी, अटक गया। फिर से और कुछ कोशिश सुना करिए। सकता हूँ? और अरे कुछ फिर सुना से एक बार सकता हूँ? कोशिश करिए। अत्तहियातु लिल्लाहि अस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अशहदु अल्ला वरहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि व वरहमतुल्लाह। बरकातुहू। अस्सलामु हम्म। अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अशहदु अन ला। इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। इसके बाद क्या पढ़ते हैं? इसके बाद दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं। सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला आलि इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला आलि इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। चलिए भाई, हल्के फुल्के मुसलमान थे, लेकिन ठीक है, जी। पास तो हो गए टेस्ट। तो क्या हुआ ऐसा 2 महीने पहले जो आपका इस्लाम छूट गया प्यारे भाई? अभी मतलब मेरी इतनी ज्यादा एज तो नहीं है, मैं अभी मैं 20 का हूँ। अरे लेकिन वाह। हम्म। जी, लेकिन क्या मतलब बात। मेरी फैमिली बहुत ज्यादा फॉलो करती है इस्लाम को। मेरे फादर बहुत ज्यादा, मतलब इस तरह से फॉलो करते हैं कि जैसे नमाज पढ़ें तो हर नमाज में उनका रोना निकल जाता है, इस तरह से फॉलो करते हैं। हम्म। तो एक और छोटा सा काम मैं कर एक्चुअली सकते में। हो? जी चुपके से आपके जो वालिद साहब का मोबाइल आप लीजिए, और जी आपकी अम्मी जान जो भी है घर पे जितने लोग हैं, उनके जी। मोबाइल पे हमारा चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को बेल बेल आइकन में जाके ऑल नोटिफिकेशन इनेबल कर दीजिए। उनको भी नहीं, वीडियो मैं दिखना अपने शुरू मम्मी हो को दिखाता जाएगी। हूँ आपकी वीडियो अच्छा, दिखाता मम्मी हूँ को मम्मी को। दिखाते हो? तो क्या कहती है जी, मम्मी? उनको तो भरोसा नहीं होता, वो तो बोलते हैं नहीं। तो मम्मी को सारी दिखा देता हूँ मैं कि कुरान की आयत है, ये है, हदीस में ये लिखा है। वो कहते हैं, वो शौक हो जाते हैं थोड़ी देर तक, फिर बोलते हैं कि कैसे भरोसा करें, इतने साल से मान रहे हैं, ये है वो है, इस तरह से। हम्म। मतलब आप जैसे ओके। बोलते हैं कि अल्लाह है या नहीं है वो हमें नहीं पता, लेकिन मोहम्मद जिस अल्लाह की बात करते हैं वो अल्लाह का एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो हम्म। मैं भी यही बोलता हूँ। तो मेरे मम्मी मतलब सही से जवाब नहीं देते हैं, ऐसे चुप करा देना इस टाइप से। और अब्बू को बोलने हम्म। से तो भाई साहब घर से निकाल देंगे, इस तरह की बात होती है कि तू तो वो अच्छा, तारिक फतेह जैसी बातें कर रहा है, ये है वो है करके। अब्बू के मोबाइल में आप सिर्फ हमारा चैनल जो है वो जी जी सब्सक्राइब करवा दे, जी। फिर हो सकता है कि अब्बू भी जो है उनका भी दिमाग खुल जाएगा। एक्चुअल में क्या है, मैं आपको बताऊं मेरा रीजन क्या था। मतलब बचपन से ऐसा था, मैं सोचता था इस बारे में। सबसे पहले तो मैं अडॉप्टेड हूँ, मुझे मेरे पापा ने अपने मेरे चाचा से मुझे अडॉप्ट किया। और ओके। मेरे फादर के बच्चे नहीं थे 8-10 साल तक, तो उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। लेकिन कुरान कहता है कि आप लीगली अडॉप्ट नहीं कर सकते हो बच्चे को। और मेरे राइट। फादर ने अडॉप्ट किया है, और फिर वो इस्लाम को अच्छे से मानते हैं। तो मैंने ये पढ़ा, तो मैं घर में पूछा कि आप इस्लाम को मानते हो, फिर कुरान में ये चीज़ लिखा गया है और आप फिर भी लीगली अडॉप्ट करे हो बोलते।
मैं अपने मम्मी को पूछा ये चीज, क्योंकि आपकी चैनल से मुझे पता चला ये बात। तो फिर ओके। वो बोले अगर ऐसा होता तो जब अडॉप्ट कर रहे थे तब कोई कुछ क्यों नहीं बोला, क्योंकि हमारे फैमिली में और भी आलिम वगैरह हैं। तो मैं बोला कि सब रट के बैठे हुए हैं, किसी को मतलब तो पता नहीं है सबके बारे में। तो ये हुआ एक बात। फिर उसमें बहुत सारी बातें हैं, आपसे ही मैं सुना था कि अगर कोई बच्चा अपने बाप के अलावा किसी और को बाप कहता है तो काफिर में गिनती आता है, ऐसा कुछ कुछ। और ये और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कोई काफिर मतलब कोई हिंदू या किसी का डेथ हो जाता है तो पढ़ते हैं फी नारि जहन्नम खालिदीन फीहा। तो मैं सोचता था कि मतलब कोई हमारे पहचान का है, कोई अच्छा इंसान है, लेकिन वो मर गया तो हम कह रहे हैं कि वो जहन्नुम में जाएगा। ये कैसी बात है? मैं पूछता था घर में। फिर मैं अपने फादर को बहुत पहले एक सवाल करा था कि जैसे एक मदर टेरेसा है जो कि मुस्लिम नहीं है, लेकिन उसने लोगों का मदद किया और वो मर गई, तो वो जाएगी जन्नत, वो जाएगी दोजख में। और जैसे कि ओसामा बिन लादेन है जिसने बहुत लोगों को मारा और बेकसूरों को मारा, और वो चले जाएगा जन्नत। तो उसका वो जवाब नहीं दे पाते थे, हमेशा भी कुछ ना सही। कुछ उल्टा सीधा कह देते थे कि ऐसा है वैसा है। फिर मैं बोलता था, आप जैसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर कोई मुस्लिम है जो एक छोटी बच्ची का रेप कर देता है जो कि नॉन मुस्लिम है, तो अल्लाह ने क्या उसको टारगेट बनाया था, ऐसा आप कहते हैं ना। तो मैं भी ये सवाल करता हूँ, तो कोई कुछ ना कुछ उल्टा बोल देता है इस चीज पर कि क्या ऐसा बात। था वैसा था बोल के। तो जवाब नहीं आता किसी से भी। तो फिर लास्ट में कुछ महीने पहले मेरे जो खालू थे उनका इंतकाल हो गया। अच्छा तो आप, जो मेरी यार खाला है। प्यारे भाई, आप लाइव हैं, जी आपको तकरीबन 6,000 लोग देख रहे हैं और बाद में भी जी लोग देखेंगे, तो ज्यादा पर्सनल, आप एकदम पर्सनल डिटेल्स ना बताएं ताकि जी जी। ताकि कोई आपको हाँ मैं थोड़ा आइडेंटिफाई ऊपर ना कर ऊपर से सके। बताता हूँ, जी। थोड़ा ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। ये मेन रीजन था मेरा। जो मेरे खालू की डेथ हुई थी, तो जो मेरी खाला थी वो उनकी ज्यादा एज नहीं है। उनका क्या था, जब वो बहुत छोटी थी उनके वालिद का डेथ हो गया, जब वो उनके हस्बैंड का डेथ हो गया, उनको अभी कोई बच्चे भी नहीं है। तो फिर मैं सोचा कि ये लोग सब बोलते हैं कि अल्लाह ने उनकी इतनी जिंदगी दी थी, उनको ले गए, ये था वो था, ऐसे करते। मैं बोलता हूँ जब अल्लाह करिश्मा दिखा सकता है, ये कर सकता है वो कर सकता है, तो फिर इनके में क्यों नहीं करिश्मा दिखाया जो अल्लाह को इतना मानती थी, जो दिन क्या रात बात। नमाज पढ़ती थी, तहज्जुद पढ़ती थी, तो उन पे क्यों नहीं करिश्मा दिखाया अल्लाह ने? मैं ये सवाल उस वक्त से मतलब वो स्ट्राइकिंग पॉइंट था मेरा ये चीज का। तो मैंने तब अल्लाह को मानना छोड़ दिया। मतलब ये अक्टूबर नवंबर की बात है। अल्लाह को मानना छोड़ दिया, मैं एथिस्ट बन चुका था। उसके बाद एग्नोस्टिक कह सकते हैं कि ये वाला अल्लाह तो नहीं है करके। फिर हो गया इस्लाम छोड़े, मैं ऐसे हिंदू एथिस्ट वगैरह का वीडियोस देखता था जो मतलब हिंदू छोड़ के एथिस्ट बने। फिर मुझे ऐसा स्ट्राइक करा कि बहुत सारे लोग इस्लाम भी छोड़ रहे हैं, तो क्या वजह हो सकता है इस्लाम छोड़ने का? तो मैं इंटरनेट में देखा तो मुझे उनका वीडियो देखा था, जफर जफर हेरेटिक करके आता है, उनका वीडियो देखा था। तो वो थोड़ा खुद नहीं बोलते ना वो। फिर मैंने आपकी वीडियोस देखे जो न्यूज चैनल्स पे आते हैं वो सब। तो बहुत सारी वीडियोस देखी मैंने, तो देखा तो मुझे एकदम शौक में चले गया मैं कि भाई साहब ऐसी ऐसी बातें हैं। 3 3 4 10 दिन की मेरी नींद हराम हो गई थी, मुझे नींद नहीं आ रहा था। मैं कॉपी बैठ के पेन में बैठ के आपकी सारी बातें नोट कर रहा हूँ कि आप ये क्या बोल बात। रहे हो, कुरान की आयत बता रहे हो, हदीस की आयत बता रहे हो, मैं लिख रहा हूँ। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि आप झूठ बोल रहे हो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो मैं चेक करा सब, और सब कुछ सही निकल रहा है। चलो ये लोग बोलते हैं कि हदीस को नहीं मानते, हदीस ऐसा होता है वैसा होता है, कुरान से भी आप बता रहे हो। तो फिर मैं सोचा कि नहीं भाई इसमें तो गड़बड़ है। तो फिर मैं छोड़ दिया। तो अब मैं मस्जिद वगैरह जाता हूँ घर वालों के चक्कर में, दिखावे के लिए। लेकिन अपने मन से कुछ नहीं, दिखावे के लिए बस जाता हूँ, उठ बैठ करके आ जाता हूँ। बहुत यार, प्यारे भाई के लिए जो है एक गुलाब का फूल जरूर भेजे। अच्छा, मेरे को इनकी स्टोरी में बेस्ट पार्ट ये लगा कि जी भाई ने जो जो हम यहाँ सवाल करते हैं, ऑलमोस्ट इन्होंने सारे वो सवाल को अच्छे तरीके से जहन में बिठाया। यानी उस जी जो जो सवाल जिस चीज पे उठाया जा रहा है, जिस कॉन्सेप्ट पे, इनको भी वो समझ में आया कि भाई हाँ ये इस तरीके से गलत है, वो इनके जी दिमाग में बैठा और इन्होंने उस पे गौर व फिक्र किया और फिर ये यूज भी कर रहे हैं पूछने के लिए। चलो कभी माँ से पूछ ले रहे, कभी किसी और से पूछ ले रहे कि भाई ये इस तरीके से है तो ऐसा क्यों है, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तो इस सारी आर्ग्यूमेंट्स को इन्होंने बिठाया और फिर जैसे लास्ट में कहा
कि भाई इन्होंने फिर नोट डाउन करना भी शुरू किया स्ट्रीम से, हालांकि इनकी उम्र ज्यादा नहीं है, 20 साल है तकरीबन आसपास। तो हाँ, एक्स मुस्लिम जफर हरीटक भाई ने तो वो एक पोस्ट भी किया था हमें थैंक्स करने के लिए, क्योंकि हम जफर भाई को जो हमेशा उनका नाम लेते हैं। तो मेरे लिए एक बहुत मतलब ये केस में खुशी की बात ये है कि ही इज वेरी यंग और बहुत जल्दी इनकी आंख खुल गई, बहुत ज्यादा जल्दी इनकी आंख खुल गई है। एटलीस्ट इनकी जो जिंदगी है, जो बहुत सारी जिंदगी अभी बची है, कम से कम ये अपना वक्त बर्बाद नहीं करेंगे इस्लाम के लिए। वो जो दिखावे के लिए कभी कभार नमाज नमाज पढ़ रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट इनको मालूम है, और जब ये हो सकता है कि केपेबल हो जाए, खुद के पैर पे खड़े हो जाए, क्योंकि अभी इनको जिंदगी का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा कि यार एक जिंदगी है, उसका बेस्ट यूज करना है। तो जाहिर सी बात है इनको अभी अपने करियर पे भी फोकस करना पड़ेगा ताकि ये अपने पैरों पे खड़े, फिनेंशियली स्ट्रांग हो। तो आगे जाके एटलीस्ट ये जो एक पूरी जनरेशन आगे आने वाली थी इनके जरिए से, वो एटलीस्ट नॉन मोमिन रहेगी, वो मुसलमान नहीं रहेगी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच साहिल भाई, जी एक बात पूछनी थी। जी मतलब जी ऐसे, पूछिए। मैं ऐसे तो हम इंडिया में हम ऑलरेडी माइनॉरिटी में है मुस्लिम्स, और मुस्लिम्स में एक्स मुस्लिम बनना तो ये और ज्यादा माइनॉरिटी वाला केस हो गया। ठीक है। जी और मतलब पहले तो बाकी धर्मों से थोड़ा खतरा था अभी की सिचुएशन में, अब तो बाकियों के साथ साथ मुस्लिम से भी खतरा है। किसी को पता चल गया तो वो तो खत्म ही कर देगा। क्या तो क्या ऐसे फिर थोड़ा से डर रिपीट करो, लगता है। लास्ट लास्ट सेंटेंस क्या बोला आपने? मतलब पहले तो बाकी धर्मों वाले से खतरा था ना, मतलब कोई भी, आजकल बहुत से हिंदू रेडिकल्स वगैरह भी हो गए हैं हम्म बाकी धर्मों के लोग। अब तो अपने मुसलमानों से भी खतरा है कि वो भी हम्म अगर पता चला कि हम एक्स मुस्लिम हो गए तो कुछ उल्टा सीधा करेंगे। हम्म तो इसलिए उस चीज का डर लगता है कि कभी कभी कहीं से पता ना चले, क्योंकि मैं बहुत किसी का कुछ देखता हूँ कि वो बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा है या किसी को मान रहा है, तो मैं सवाल उठा देता हूँ उसमें, तो फिर कुछ हम्म। उल्टा ना हो जाए, डर लगता है उसे। तो कैसा तो करना भाई चाहिए उस चीज को? आपने सबसे पहली बात तो, चूंकि आपकी यंग एज है और जाहिर सी बात है ये एज ऐसी होती है कि खून का जोश बहुत ज्यादा होता है, तो वो जी कभी भी जो है जोश में आदमी को होश नहीं खोना चाहिए। आपको अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है कि आप सारे लोगों को बोलते बैठे कि भाई मैं एक्स मुस्लिम बन गया, आपका रसूल ऐसा है, आपका प्रॉफिट ऐसा है। नहीं, जहां आपको लगता है कि सेफ होगा बताना जी या बात छेड़ना, वही आप पे करना है। अभी आपकी जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वो आपके करियर पे फोकस करना है। करियर पे फोकस करिए, अपने पैर पे खड़े होइए और उस एरिया को छोड़िए, जाइए। चाहिए तो अपना नाम बदलवा लीजिए, चेंज करवा लीजिए, जी। ताकि आपको कोई एज अ मुस्लिम आइडेंटिफाई नहीं करे, और उसके बाद एक नई जी जिंदगी स्टार्ट करिए आप। साहिल भाई, मैं अगर ये चीज किसी को शेयर करता हूँ जो मतलब समझ सके ऐसे कोई इंसान है, तो उनका एक ही आंसर होता है कि दो तीन आंसर देते हैं। एक तो बोलते हैं कि दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इस्लाम है, ऐसे ही लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे अगर इस्लाम में कोई अच्छाई नहीं है, एक। और दूसरा है कि इस्लाम में इतनी सारी बुराइयां हैं तो कोई छोड़ क्यों नहीं रहा है, ऐसा बोलते हैं। इतने कम लोग में क्यों छोड़ रहे, इतने ज्यादा लोग क्यों नहीं छोड़ रहे, ऐसा बोलते हैं। तो अरे उनको क्या बोलना भाई, चाहिए? इन भाई यहाँ पे हमारे चैनलों पे वीडियोस है जहाँ पे इनके आलिम जो है रो रो के कह रहे हैं कि हमारे इतने लाख छोड़ दिए। वो बिलाल फिलिप्स कहता है, अच्छा। आप यूट्यूब पे जाइए, आपको एक कंपाइलेशन मिल जाएगा इस तरीके से। बिलाल फिलिप्स जी। कहता है कि भाई देयर विल बी सुनामी ऑफ एक्स मुस्लिम। फिर अभी वो मुझे भी एक लग रहा है आप मोहम्मद जैसा रावे काम कर करके रहे हैं है तो जो बहुत पीस जल्दी टीवी होने पे। वाला है। जी आप जैसा काम कर रहे हैं, जो आप एक्टिविज्म चला रहे हैं, आप हो गए, आइडम भाई हो गए, समीर भाई हो गए, तो हम्म, बहुत जल्दी होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है जी। बहुत जल्दी लोगों बिल्कुल। को समझ तो आने वाला है कि टेक्नोलॉजी का टाइम हो गया है ना अब। एग्जैक्टली, तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो कहता है वो एक झूठी दुनिया में है, क्योंकि इनके खुद के जी उलमा जो है वो इस चीज को जी। मान चुके हैं। मोहम्मद रावे करके है, वेस्ट वाले मान चुके हैं, पाकिस्तान वाले मान चुके हैं, इंडिया वाले मान चुके हैं। तो ये कौन होते अच्छा हैं झूठ बोलने के लिए? इनके उलमा सर्वे, मान रहे हैं इस बात को। छोटी सी यहाँ मैडम मैं साहब बात की आवाज करूंगा। आई। सॉरी, आई एम बैक। यस, अरे आई एम बैक। सॉरी वेलकम मैडम साहब। यार, ये जो सेंसस किया था ना इन्होंने, दैट वाज डन इन 2013। हाँ, ठीक है। उसमें 23% था। नहीं 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 अच्छा। ट्वेंटी नहीं 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 नहीं। 17
अच्छा, सेंसस की बात कर रहे हो, सॉरी। जो फास्टेस्ट ग्रोइंग वाली ये गेम है ना, हाँ। दैट वाज डन इन 2013, 2013 में हुआ था ये, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखो कि 2013 में क्यों किया था इन्होंने, इसलिए किया था कि इस सदी के आगाज में कुछ छोटे छोटी जगहों के ऊपर एक्स मुस्लिम्स उठना शुरू हुए थे, और चूंकि इंटरनेट का जो जमाना है ना सही मायनों में, वो 2010 में शुरू हुआ था। अगर आप देखो तो इंटरनेट अगरचे 1996 में काफी ज्यादा आम होना शुरू हो गया था, 95-96 के जमाने में, लेकिन उसको आम जनता तक आते आते और चीप होते होते तकरीबन 15 साल लगे थे। उन 15 सालों में इंटरनेट जब चीप हुआ और लोगों के एक्सेस में आया, तो दैट इज समवेयर अराउंड 2010, जिस वक्त इंटरनेट जो है वो अच्छे तरीके से आया। उससे पहले जो डिबेट्स होती थी इंटरनेट के ऊपर, वो टेक्स्ट में होती थी। एक बंदा एक आर्टिकल लिखता था, दूसरा जो बंदा है वो भी आर्टिकल लिखता था, एंड दोज वर कॉल्ड आर्टिकल्स के ऊपर डिबेट्स, या स्टेज के ऊपर डिबेट्स होती थी। 2010 में इंटरनेट की स्पीड ऐसी हुई कि लोग इंटरनेट के ऊपर आके गप्पे लगाना शुरू कर दिए। ये जो जमाना है, इस जमाने में IRC के नाम से, पॉल टॉक के नाम से और इस टाइप के नाम से ना कुछ ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन के फोरम्स बन गए। उसमें वीडियो नहीं होती थी, सिर्फ ऑडियो होती थी। उन ऑडियोज में फर्स्ट टाइम जो है इस्लामिक डिस्कशंस और डिबेट्स भी शामिल हुई, क्योंकि मुसलमान किसी भी जगह को दावा से रोक नहीं सकता, वो साला हर जगह पे दावा डालता है। जब उन्होंने IRC के अंदर और पॉल्टा के अंदर ये इस्लामिक दावा सिस्टम शुरू किया, तो फिर आपके एक्स मुस्लिम्स भी वहां पे आए। अच्छा, अब उनके पास उस वक्त ये कोई चीज नहीं था कि यार ये जो एक्स मुस्लिम बंदे वो कह रहे हैं, इनको क्या दिखाएं कि भाई तुम लोग गलत कर रहे हो। सो 2012-2013 में इन्होंने ये सेंसस बनाया किसी तरीके से, मुझे उसकी कंप्लीट डिटेल नहीं है, कि यार फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन कौन सा है इस वक्त। एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम उन्होंने बताया कि जनाब 2050 में इस्लाम जो है ना बाकी तमाम दीनों से ज्यादा हो जाएगा, और ये वो वगैरह 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 वगैरह। अब ये उस जमाने की बात है जिस वक्त अभी एक्स मुस्लिम सही तरीके से बाहर नहीं आए थे, और इंटरनेट जो है वो अभी इतना स्पीड अप नहीं हुआ था कि लोग उसको यूज भी करें ढेर सारा और इस्तेमाल भी करें। नाउ अब आप 10 साल और गुजर चुके हैं, बल्कि 11 साल गुजर चुके हैं टू बी प्रिसाइज। 2024 चल रहा है इस वक्त। इस 10 साल में ड्रामेटिक शिफ्ट ये आया है कि एक्स मुस्लिम्स तरल्ले से बाहर आना शुरू हुए हैं, कि वो हो एक्स मुस्लिम जो अपने गली में, अपने बाजार में, अपने मोहल्ले में बता नहीं सकता था कि यार मैं एक्स मुस्लिम हूं, उसने आके इंटरनेट के ऊपर बोलना शुरू कर दिया, हाँ मैं हूं भाई एक्स मुस्लिम। क्यों भोंकते हो कि एक्स मुस्लिम कोई चीज नहीं है। 2016-17 में इन्होंने रट लगाना शुरू की कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एक्स मुस्लिम, क्योंकि एक्स मुस्लिम की आवाजें बहुत बढ़ना शुरू हुई। इन्होंने कहा एक्स मुस्लिम कोई नहीं होता। 2019 में इन्होंने आवाजें लगाना शुरू की, जो इस्लाम को नहीं जानता सिर्फ वो इस्लाम छोड़ता। 2020 में फाइनली वेस्ट ने सेंसस निकाला कि 27% यूथ, इट्स नॉट बुढ़े लोग, यूथ इस्लाम छोड़ रहे हैं। 27% यूथ इस्लाम छोड़ रही है। अगर 27% यूथ इस्लाम छोड़ रही है, तो भाईजान इट कैन नॉट बी फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन एट दिस टाइम नाउ। एटलीस्ट वेस्ट में अगर 27%, 27 पीपल लोग एवरी ईयर, यूथ, यंग पीपल इस्लाम छोड़ रहे हैं, तो हाउ इज दिस इन फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन। अच्छा, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन में उन्होंने परसेंटेज नहीं दी थी कितने परसेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग। आपके पास उसके बाद नई रट निकली इनकी कि जनाब ये जो एक्स मुस्लिम्स हैं ये सिर्फ इस्लाम के बारे में इसलिए बोलते हैं, जो कि अब लेटेस्ट रट है। ये 2023 के अंदर जब इंडिया ने भी बोलना शुरू कर दिया कि इस्लाम छोड़ रहे हैं लोग, पाकिस्तान ने बोलना शुरू कर दिया कि 10 लाख लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है। पहले 4 लाख था, फिर 8 लाख था, फिर 10 लाख का फिगर आया।
और ये लोग वो खुद दे रहे हैं, मुसलमान दे रहे हैं, एक्स मुस्लिम नहीं दे रहे, नॉन मुस्लिम नहीं दे रहे, मुसलमान दे रहे हैं। अच्छा, जब ये सब कुछ हुआ है तो 2023 के एंड में और अब एक नई गेम डाली है इन्होंने कि यार ये इस्लाम असल में छोड़ तो रहे हैं, लेकिन इनका इस्लाम के साथ एसोसिएशन इतना ज्यादा है कि ये इस्लाम के बारे में बोलते हैं। अब ये नई रट है, ये बन रही है, डेवलप कर रही है, और आपने देखा होगा चंद एक डंगर जो है ना आके ये बात बोलते भी हैं, क्योंकि वो ये चीज डेवलप करा रहे हैं। एक फॉल्स नैरेटिव के ऊपर एक नया फॉल्स नैरेटिव के ऊपर एक नया फॉल्स नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि मुसलमानों को इस्लाम में रख सकें। और अब लेटेस्ट नैरेटिव ये है कि अरे एक्स मुस्लिम इसलिए बोल रहे हैं कि ये इस्लाम छोड़ तो दिया, लेकिन इस्लाम इनको जो है ना लोगों की तरफ से अपीजमेंट चाहिए कि हाँ तुमने सही किया, वाकई इस्लाम छोड़ के सही किया। और ये उस अपीजमेंट के लिए इसके साथ जुड़े हुए, ये नया नैरेटिव है और इसको वेस्ट में भी और यहां पे भी चलाया जा रहा है इस वक्त। अच्छा, इस नैरेटिव में एक इनहेरेंट फ्लॉ है। वो इनहेरेंट फ्लॉ ये है कि भाईजान पिछले 20 सालों से नहीं, 1400 साल से आपने एक्स मुस्लिम्स को स्नब किया हुआ है। मुझे किसी से अप्रूवल नहीं चाहिए है कि मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा, मुझे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे सामने बड़ा से बड़ा मुफ्ती मौलाना लेके आओ, मैं बताऊंगा कि इस्लाम क्यों मैंने छोड़ा है, आओ। मुझे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है कि इस्लाम राइट है इस्लाम रॉन्ग है। मैंने इस्लाम को पढ़ लिख के छोड़ा, देख के छोड़ा, जान के छोड़ा, समझ के छोड़ा। बट चूंकि दुनिया में इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा मचाया जा रहा है, फॉल्सिफाइड प्रोपेगेंडा, तो लिहाजा हम लोगों को खड़ा होना है और बाहर आना और बताना है कि भाईजान ये जो फॉल्सिफाइड प्रोपेगेंडा है ना, दिस इज जस्ट अ प्रोपेगेंडा। बिकॉज हिटलर का जो चीफ जनरल था ना, उसने एक स्टेटमेंट बोली थी जो कि हिस्ट्री में लिखी गई है। प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जो था हिटलर का, इंटरनेट पे सर्च कर लेना, आपको उसका नाम मिल जाएगा, इसका मेरा नाम नहीं है ध्यान में। उसने कहा था यार झूठ बोलो, इतना बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए, झूठ बोलो इतना बोलो कि सच लगना शुरू हो जाए। lie enough times that it becomes the truth, lie enough time। ये हिटलर का जो चीफ प्रोपेगेंडा मिनिस्टर है, या जो भी उसको कहते हैं, यानी इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर जो भी है, लोग गूगल करें उन्हें नाम शाम मिल जाएगा। नाउ द होल आइडिया ऑफ इस्लाम इज सिमिलर। इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि वो सच बन जाता है, और वो सच बन गया 14 साल में। क्यों? इस्लाम कहता झूठ बोलो, मुसलमान कहेगा जी हमें नबी ने मना किया झूठ बोलने से। इस्लाम कहता झूठ बोलो, मुसलमान कहते झूठ बोलने से मना किया गया। अच्छा, इस्लाम